अगर आपकी ये बात माने तो आप वकील साहब के खिलाफ जाके बार काउंसिल में शिकायत करिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की, फिर आइएगा आप। और अगर नहीं तो फिर आप गलत बोल रहे हैं। यू कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ योर ओन मिस्टेक्स। क्या कर सकते हैं? झूठ बोलने वालों के लिए नहीं, झूठ बोलने वालों के लिए कोई राहत नहीं है यहाँ पर। प्लीज, अब ये केस हो गया। उसमें लिबर्टी नो लिबर्टी। Also, this petition is filed for modification of order dated 18/1/2016 in lordship, by which the writ petition was disposed of and an order was passed in lordship. In this case, lordship, the order which is passed in lordship, that is totally different facts and circumstances of that order in lordship, totally different from You my are seeking review of which order? This is an exact V1 page 18/1/2016. फिर इसमें जो ऑर्डर हुआ है उसके लिमिटेशन के बारे में पहले बताइए। पहले लिमिटेशन बताइए। ये लिमिटेशन सर मैंने इसमें कंडोनेशन ऑफ डिले लगाया हुआ है। किस ग्राउंड पे लगाया है? सर इसमें लगाया कि सर इसमें पिटिशनर को सर जानकारी नहीं दी गई कि उसकी पिटिशन डिस्पोज ऑफ हो गई। सर जब उसने हमसे कांटेक्ट किया कि हमारा ये केस है पेंडिंग है, उसके पास नंबर भी नहीं था। तो इनके खिलाफ कार्रवाई करें, बार काउंसिल में शिकायत करें। पुराने वकील साहब ने उनको सूचना नहीं दी, उसने संपर्क किया था वकील साहब से। आपके क्या प्रावधान है? वकील जाता है पक्षकार के पास कि पक्षकार आता है वकील के पास में? सर वो कॉन्ट्रैक्ट जो किया उसमें बोला कि ये सब नहीं, ये सब फ्रिवलेस ग्राउंड है। सॉरी, 7 साल की डिले कंडोन, 6 साल की डिले कंडोन करने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। उसमें जानकारी उसको क्योंकि सर ये अशिक्षित ये किसान आदमी है सर। फिर क्या हुआ सर? उसके बाद सर उसको पता ही नहीं चला। जब हमारे पास हुआ है हमने सर उसको सर्च किया उसके नाम से, तब हमको केस की जानकारी मिली, तब देखा कि सर ये गलत ऑर्डर पास है। उसने ये केस तो वकील साहब को खुद जाकर दिया होगा कि वकील साहब उसके घर आके ले गए थे? खुद ही गया होगा। तो फिर उसके बाद वकील साहब से वो पूछते कब किया? कॉन्टैक्ट कब किया? लिखा है, बताइए ना। एप्लीकेशन में पढ़िए तो सेक्शन 5 की एप्लीकेशन में डेट नहीं लिखी, बाकी हमने किया कि ऐसा थोड़ा ना भी कांटेक्ट किया है। नहीं, बोला कि सॉरी। अगर आपकी ये बात माने तो आप वकील साहब के खिलाफ जाके बार काउंसिल में शिकायत करिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की, फिर आइएगा आप। और अगर नहीं तो फिर आप गलत बोल रहे हैं। यू कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ योर ओन मिस्टेक्स। इलेक्टेड पर्सन है सर। क्या हो गया सर? वो सर आज की टेक्नोलॉजी से भी उसको नहीं कि सर ऑनलाइन वो देख पाता, वो कुछ कर पाता। सब ये तो साइन कर रहे हैं। इलिटरेट कहाँ है? वकालतनामे पे देखिए साइन कर रहे हैं, एफिडेविट पे अंगूठा लगा रहे हैं। कितना जो है आपका पक्षकार जो है दुनियादार है। वकालतनामे पे साइन करता है, एफिडेविट पे अंगूठा लगाता है। ही इज अ बिग फ्रॉड। यही ग्राउंड काफी है। आप इलिटरेट बोल रहे हैं। यस, पुट हिज सिग्नेचर्स ऑन वकालतनामा। अरे हिंदी में तो क्या, हिंदी भाषा नहीं है क्या? इलिटरेट पर्सन भी सर नाम तो अपना लिख ही लेते हैं। फिर अंगूठा क्यों लगाया इसमें एफिडेविट पर? आइए पेज 9 पर एफिडेविट पढ़िए। एफिडेविट पे अंगूठा क्यों लगाया? जब नाम पढ़ लेते हैं तो अंगूठा क्यों लगाया? कितनी कॉस्ट के साथ खारिज करना है इसको? उसका सर लेजिटिमेट क्लेम है सर। होगा, लिखिएगा। हर्ट श्री विकास मिश्रा, लरेट काउंसिल फॉर द रिव्यू पिटिशनर on IA 10784 of 2022 seeking condonation of delay of 2394 days in filing the present review petition. Next para. Shri Vikas Mishra submits that his client is illiterate. He tried to contact his earlier counsel Shri Sankalp Kochar. No response was received to him from the said counsel. सर वो जो ऑर्डर है सर वो गलत है। दूसरे केस के सर उसमें एडवोकेट्स के नाम फैक्ट सब कुछ सर गलत ऑर्डर है उसमें। ठीक है, क्या लिखा? तो किस वकील साहब को कांटेक्ट किया? नाम भी तो नहीं लिखा आपने। किस वकील साहब को कांटेक्ट किया? उसका नाम भी सर हमको जानकारी नहीं, क्योंकि सर ऑर्डर में भी नाम। अरे आपका पक्षकार को तो मालूम होगा किस वकील के पास जाके कॉपी दी थी, फाइल दी थी उसने। और सर मैं उसको पता कर नहीं, पता करने का आप समय नहीं है। आना चाहिए था पता करके आपको। लिखिएगा, क्या लिखा? He's a illiterate, वो आगे उसके आगे, he's a illiterate person and a farmer. He is not aware of the technology and delay be condoned. Full stop. Next paragraph. After hearing Shri Vikas Mishra and perusing the application filed under section
seeking condonation of delay. It is evident that review petitioner has put his thumb impression on the affidavit, whereas he has put his signatures on the wakalatnama issued in favor of Shri Vikas Mishra and other 5 advocates. Full stop. Thus, petitioner who is in a position to put his signatures on wakalatnama should have put his signatures on the affidavit also. Full stop. There is no explanation for this ambiguity. It appears that applicant is trying to pose himself to be illiterate by putting his thumb impression on the affidavit, which gets contradicted from the signatures put by him on the wakalatnama. Full stop. Thus, it is evident that petitioner is not illiterate. He is able to read and write, and he has put his signatures on the wakalatnama. Thus, submission made by Shri Vikas Mishra that his applicant is illiterate is not made out. Full stop. Petitioner has not bothered even to make mention of the counsel who had not given information to him about disposal of the writ petition. Full stop. Thus, such cryptic application seeking condonation of delay, making a misrepresentation of facts cannot be allowed, as that will defeat the purpose of justice and will promote unscrupulous elements who approach court with unclean hands. Full stop. Condonation application fails and is dismissed. उसमें प्रेस एप्लीकेशन सर में पूरी स्पेसिफिक वो लिख के नहीं, फाइल कर देते हैं सर। अब नहीं उसमें जो लेजिटिमेट क्लेम है चल, petition का क्या सर कर वो defeat सकते हो गया हैं? सर।